जैन एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में माइक्रो ग्रिड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, माइक्रो ग्रिड क्या होता है, प्लस उसके क्या नीड है हमको माइक्रो ग्रिड के, और एनर्जी स्टोरेज का क्या छोटे लेवल पे एस्पेक्ट है। तो देखिए सिंपल में लैंग्वेज अगर बात करें माइक्रो ग्रिड का, तो जैसे कि नेम से पता चल रहा है माइक्रो ग्रिड यानी हमारा ग्रिड क्या होता है जहाँ पे हमारा एनर्जी स्टोर होता है, और माइक्रो हमारा जो क्या होता है छोटे लेवल का एनर्जी। यानी आप देखते होंगे अधिकतर आप जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो उसमें बैटरी होता है, तो बैटरी हमारा क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर भी तो कर रहा है, तो वो भी हमारा एक माइक्रो ग्रिड एस्पेक्ट का काम करता है। आप अधिकतर देखे होंगे, अधिकतर बड़े बड़े शॉप पे भी देखे होंगे, वहाँ पे कई सारे बैटरी लगे होते हैं, तो वहाँ भी हमारा जो एस्पेक्ट होता है एक माइक्रो ग्रिड का काम करता है। अब देखिए वही चीज़ हम इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि माइक्रो ग्रिड क्या है, हमारा स्मॉल लो वोल्टेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड लोड। देखिए हमारा ये पहले तो हमने देखा स्मॉल है, लो वोल्टेज सिस्टम है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट कम है, प्लस उसके साथ साथ हमारा क्या है सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। जैसे आपने देखा दुकान में कई सारे बैटरी लगे हैं, तो बैटरी क्या कर रहा है, जनरेट जो हमारे जो भी हमारा जनरेशन होकर एनर्जी स्टोर्ड है उसको क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वही तो काम कर रहा है। प्लस उसके साथ साथ एनर्जी स्टोरेज, और जो लोड है उसको हमारा लोड जो भी हमारा लोड है उसी पे चल रहा है। तो देखिए जो माइक्रो ग्रिड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, डिफरेंट टाइप के एनर्जी होते हैं, जैसे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से स्टोरेज हो गया, या तो लोकल जनरेशन यूनिट हो गया वहाँ से, या तो जितने भी हमारे एक्सटर्नल ग्रिड होते हैं उनको अगर टुगेदर कर दें तो उससे भी जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम क्या करते हैं, माइक्रो ग्रिड कहते हैं दोस्तों। और माइक्रो ग्रिड जो होता है दोस्तों वो हमारा ऑपरेट होता है क्या, अंडर द ऑफ ग्रिड मोड या ऑन ग्रिड मोड। इसमें हमको आपको दो एस्पेक्ट याद करने हैं कि हमारा जो माइक्रो ग्रिड होता है वो ऑपरेट करता है ऑफ ग्रिड मोड पे भी और ऑन ग्रिड मोड पे भी, जो कि हमारा रियलाइज होता है। माइक्रो ग्रिड आखिर में सीमलेस ट्रांजिशन भी होता है, जो कि दो मोड में आपको बता दिए, एक तो ऑफ ग्रिड मोड, एक हमारा ऑन ग्रिड मोड। ये हमारा लार्जली ये क्या है, वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट है। इसका काफ़ी ज़्यादा फैला है किस पे, RES मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे भी हमारा ये फैला हुआ है कि माइक्रो ग्रिड हम जब भी यूज करते हैं तो वहाँ पे RES टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और माइक्रो ग्रिड है दोस्तों वो हमारा एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, कैसे हम एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो भी हमारा इसी के अंदर एस्पेक्ट में बात करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमारे एनर्जी डिमांड को मिटिगेट करता है और हेल्प करता है कि कैसे हम एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करें दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ अगर बात करें तो माइक्रो ग्रिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्या करने में, हाई क्वालिटी ऑफ पावर को यूज करने में, जो भी हमारे सिक्योरिटी है, प्रोवाइडिंग जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करने में हमारे माइक्रो ग्रिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ जो हमारे डिज़ाइन हो गए, कंट्रोल हो गए, ऑपरेशन जितने भी हमारे परफॉर्म होते हैं माइक्रो ग्रिड के, वो आज भी चैलेंजिंग है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमारा उसको हमको उसके साथ कोलैबोरेट करना है। उसके लोड प्रोफाइल का आपको पता है कि लोड प्रोफाइल कितना अनसर्टेन है, हमारा मैकेनिकल इनर्शिया कितना लो है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वर्टर इंटरफेस है, RER जो हमारा है, जो हमारा DER है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है, वो काफ़ी हमारा क्या है, लो है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक कंसर्न होता है कि कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। इसी को करने के लिए हमारा एनर्जी स्टोरेज यूनिट को हम मिक्स करते हैं किसके द्वारा, जो जनरेशन होता है और जो हमारा माइक्रो ग्रिड होता है उसके द्वारा हम इसको मिक्सअप करेंगे। अब क्या नीड है, क्यों हमको ज़रूरत है, क्यों हमको एनर्जी स्टोरेज को हमको इंटीग्रेटिंग करने का ज़रूरत है। पहला हमारा क्या है पॉइंट, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैन रियलाइज फ्लेक्सिबल फोर कोऑर्डिनेट ऑपरेशन थ्रू पावर कन्वर्जन डिवाइस। दोस्तों हमारा जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो रियलाइज़ क्या करता है कि कैसे इसको फ्लेक्सिबल प्लस फोर कोऑर्डिनेट ऑपरेशन में हमारा ये परफॉर्म होता है, जो कि हमारे पावर कन्वर्जन डिवाइसेस में हेल्प करता है। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा माइक्रो ग्रिड होता है वो काफ़ी इंस्टेंटेनियस पे हमारा बूस्टअप होता है, जो एक हमको कहीं ना कहीं एक्टिव रिएक्टिव पावर माइक्रो ग्रिड के हेल्प से जो हमको सिस्टम में इनर्शिया चाहिए, जो इन्हांस करना होगा, जो भी हमको सिस्टम में स्टेबिलिटी चाहिए, वो सारा कुछ क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। और जितना हमको एनर्जी स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है, जितना हमको एबिलिटी चाहिए माइक्रो ग्रिड से, वो कहीं ना कहीं हमारे पावर सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन इफेक्टिवली हमको क्या करता है, इसको यूज करता है। और जो हमारे इंटरमिटेंट होते हैं, जो हमारे पावर सप्लाई होते हैं, उनको क्या करता है, ये स्केल करता है।
प्लस उसके साथ साथ जो हमारे ग्रिड के कनेक्टिविटी के कैपेसिटी है, उसके रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी है, वो काफ़ी न कहीं उसको और इन्हेंस करता है कि कैसे हमारा ये माइक्रो ग्रिड में हमारा यूज हो रहा है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों एक और पॉइंट है, मोर एवर जो एनर्जी हमारा स्टोरेज वो काफ़ी बूस्ट करता है, जो परफॉर्मेंस हम जो एनर्जी के रिलायबिलिटी यानी जो सेफ्टी को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि हमारा डिफरेंट यूजर को भी क्या करे, ये हेल्प करे दोस्तों। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो माइक्रो ग्रिड होता है वो स्मॉल लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एनर्जी स्टोरेज लोड में हमारा कंसीडर होता है। प्लस इसके साथ साथ हम हमारा जो एनर्जी होता है सोर्सेज इसके रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं या लोकल जनरेशन जो यूनिट होते हैं वो होते हैं, या तो उसके साथ साथ जो हमारे एक्सटर्नल ग्रिड के कैपेसिटी के होते हैं वो भी हमारे इसी के पार्ट होते हैं। और माइक्रो ग्रिड जो दोस्तों है दो मोड में ऑपरेट होता है, एक तो ऑफ ग्रिड मोड, एक हमारा ऑन ग्रिड मोड। इसमें हमारा ये काफ़ी वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में दोस्तों। माइक्रो ग्रिड को हम जनरली क्या करते हैं, प्रॉमिसिंग करते हैं कि कैसे हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारा जो प्रोफाइल है वो काफ़ी मेंटेन रहे। तो ये सारे एस्पेक्ट है। अब इसके हम बात करेंगे कुछ एडवांटेज के कि आखिर में एनर्जी स्टोरेज इन माइक्रोग्रिड क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है, इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूटिलाइजेशन। यस, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है वो काफ़ी यूज्ड होता है किसमें, क्या, मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी जो भी हम जनरेशन कर रहे हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन होगा तो अधिकतर हमारा इसमें क्या सा एनर्जी हम यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे रैंडमनेस है, इंटरमिटेंट है, स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका फुलफिल होगा। प्लस उसके साथ साथ जो ऑपरेशन होगा, जो कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम होगा वो हमारा काफ़ी मेंटेन होगा। प्लस एनर्जी स्टोरेज के टेक्नोलॉजी को हम माइक्रोग्रिड में और इन्हांस कर सकते हैं और गारंटेड सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक पावर है, जो भी हमारे डिजाइनेटेड टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इलेक्ट्रिक पावर उसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ इसके इफेक्टिव बैलेंस पावर डेविएशन के थ्रू जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, जो हमारे ऑप्टिमम पावर जनरेशन है, वो काफ़ी हेल्प होते हैं कि कैसे हम अपने जनरेशन प्लान को मेंटेन किए हैं। प्लस इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इम्प्रूविंग द माइक्रो ग्रिड ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी। इसमें क्या है दोस्तों, मेनली हमारा जो इसमें पावर सप्लाई माइक्रो ग्रिड यूज करते हैं वो इन्वर्टर बेस्ड होता है। अगर माइक्रो ग्रिड को स्टार्ट करना है ऑफ ग्रिड ऑपरेटिंग मोड में, तब हमको क्या चाहिए, एक स्टेबल जनरेशन चाहिए जो कि प्रोवाइड करे वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सपोर्ट। और इसी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को हमको स्टेबल रखने के लिए हमको कंट्रोलेबल एसी वोल्टेज चाहिए जो कि ऑपरेट करे इन्वर्टर के थ्रू ऑपरेट करेगा। प्लस टेक्निकल एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा जो पावर सोर्सेज होगा वो काफ़ी क्या होगा, स्टेबल होगा। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रैपिड ब्लैक स्टार्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारे माइक्रो ग्रिड को और रैपिड स्टार्ट करना है प्लस उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे माइक्रो ग्रिड है ऑफ ग्रिड ऑपरेटिंग मोड में है उसमें हमारा कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाएगा दोस्तों। प्लस इम्प्रूविंग द माइक्रो ग्रिड एनर्जी क्वालिटी। यस दोस्तों, कई सारे ऑपरेशन मैकेनिज्म हैं जो माइक्रो ग्रिड के कैरेक्टरिस्टिक, उनके डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को कैसे उसको हमारा जो वल्नरेबिलिटी को, एनर्जी क्वालिटी प्रॉब्लम को कैसे वो इन्हांस कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग के टाइम या शट डाउन के टाइम। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी होते हैं माइक्रो ग्रिड पे, उसको हमको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्विचिंग प्रोसेस करना है, ये सारे चीज़ को हमको क्या करना होगा, लोड रैंडम पावर चेंजेस को कैसे हमको इन्हांस करें कि जो हमारा माइक्रो ग्रिड का एनर्जी क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे एनर्जी स्टोरेज हैं उनको हमको क्या करना होगा, इनको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अवॉइड करना होगा माइक्रो ग्रिड पावर सप्लाई इंटरप्शन को। जो भी इंटरप्शन आते हैं कि जब हम स्मूथ ट्रांजिशन करते हैं या रैपिड डिस्कनेक्शन करते हैं, उसके कारण हमको कहीं ना कहीं हमको फॉल ऑफ देखने को मिलता है जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं। तो इनको कहीं ना कहीं हमको और इन्हांस करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट आपको रिमेंबर करने क्या क्या है कि पहला हमारा एडवांटेज है क्या, कि जो एनर्जी स्टोरेज का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है उसको इम्प्रूव करता है।
प्लस उसके साथ साथ जो हमारे माइक्रो ग्रिड ऑफ ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, प्लस माइक्रो ग्रिड के जो एनर्जी क्वालिटी है उसको भी ये हमारा इम्प्रूव करता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन माइक्रो ग्रिड ऑफ में हमारा, और उसके साथ साथ ये हमारा जो माइक्रो ग्रिड के एनर्जी क्वालिटी है उसको भी कहीं ना कहीं ये हमारा इम्प्रूव करता है दोस्तों। तो ये हमारे एस्पेक्ट है किसके, कि हमारे माइक्रो ग्रिड कैसे इसके एडवांटेज हैं, और हमने बात किया था कि माइक्रो ग्रिड क्या होते हैं। इन सारों एस्पेक्ट के बारे में हमने बात किया दोस्तों। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।